नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग, स्वामी रामदेव के संग, और मैं हूं आपके साथ हुसैन रिजवी और मेरे साथ हैं मीनाक्षी जोशी। थोड़ा कम खाया करो, वजन कम हो जाएगा। रात को खाना पीना छोड़ दो, इससे भी वजन कम होगा। मोटे लोगों को हर एक दो दिन में इस तरह के न जाने कितने सारे मशवरों की सलाह की एक लंबी चौड़ी सी लिस्ट थमा दी जाती है, लेकिन अफसोस ना ये सलाह कभी काम आती है और ना ही किसी का वजन कम होता है। बिल्कुल ठीक कहा हुसैन। जिस तरह देश में मोटापा बढ़ रहा है, उसी तरह वजन घटाने वाले क्रैश डाइट कोर्स भी बढ़ रहे हैं। मगर डॉक्टर्स की माने तो डाइटिंग के ये तरीके वजन कम नहीं करते, बल्कि कई बार सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। दरअसल ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भूखा रहने से वजन घटेगा, वजन कम होगा, क्योंकि खाना ही मोटापे की पहली वजह है। लेकिन एक रिसर्च ये बता रही है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक वजन ज्यादा खाने से नहीं, बल्कि गलत खान पान से बढ़ता है। यानी खाने की क्वांटिटी नहीं, खाने की मात्रा नहीं, बल्कि उसकी क्वालिटी मैटर करती है। असल में जब हम प्रोसेस्ड कार्ब खाते हैं तो बॉडी ज्यादा इंसुलिन बनाती है, जिसकी वजह से बॉडी के सेल ज्यादा कैलोरी को स्टोर कर लेते हैं और मसल्स को कम कैलोरी जाती है। नतीजा ये कि दिमाग सोचता है कि बॉडी को जरूरी एनर्जी नहीं मिल रही है, जिससे बार बार भूख लगती है। मेटाबॉलिक रेट धीमा होने लगता है और नतीजा ये कि मोटापा होने लगता है। जबकि हेल्दी बैलेंस डाइट को भरपेट भी खाया जाए, यानी यहां तक भी भर के खा लीजिए, तभी वजन कंट्रोल में रहता है। तो मीनाक्षी, अगर कैलोरी के नजरिए से देखें तो वजन कम करने के लिए थाली खाली रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि 200 कैलोरी के हेल्दी फूड और 200 कैलोरी के जंक फूड में कितना फर्क होता है। एक तरफ प्लेट में आधा बर्गर है और दूसरी तरफ 200 कैलोरी में हेल्दी फूड है। एक तरफ आधा पैकेट चिप्स है, जबकि उसी कैलोरी में 2 बड़े सेब आप खा सकते हैं। 2 चम्मच आइसक्रीम अगर आपने खा ली, या फिर प्लेट भर करके आप कीवी खा सकते हैं। दोनों के फर्क को समझिए आप। चॉकलेट की क्वांटिटी देखिए और खरबूजे की क्वांटिटी देखिए, और दोनों की क्वालिटी को भी आप अपनी नजर में रखिए। देखिए, आप एक खरबूजा अगर पूरा खा लेंगे ना, तो आपको 2 घंटे तक भूख नहीं लगेगी, लेकिन वो कितनी जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा आप इसी बात से समझिए कि चॉकलेट को डाइजेस्ट होने में कितना वक्त लगता है, और फ्रूट को। मतलब ये कि बिना डाइटिंग के वजन को कंट्रोल किया जा सकता है और फिट भी रहा जा सकता है। डाइटिंग हैबिट्स ठीक करके और हर रोज 30 मिनट योग करके, एक्सरसाइज करके ये सब कुछ मुमकिन है। और ये कैसे होगा, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। और मेरे साथ प्रणाम हुसैन भाई, मीनाक्षी जी। ये वो लोग हैं जिन्होंने, तो लोग क्या नाम है? दीपक पर्वत स्वामी जी। ये दीपक पर्वत पहले कितना था? 96 किलो। 96 था और अब 96 से पूरा 70 पर आ गया है? तो ये कितने दिन लगे? 6 महीने लगे। 6 महीने लगे। और ये तो अभी आया है विनय, कितना है? 92 था जब आया था। 92 से 88 पर आ गया। कितने दिन में? 5 दिन में। 5 दिन में। चलो, और अब और कम होगा, ये शुरुआत हुई है। और आपका क्या नाम है? रविन्द्रनाथ मिश्रा। राजेंद्र मिश्रा जी। पहले कितना था? 93.2। 93 से 8। तो जिसका देखो, जोरदार ताली बजा दो भाई, ये चैंपियन है हमारा। और अब तो और कम होगा। डेली का 1 किलो, आधा किलो और एक्सेप्शन के तौर पर 2 किलो भी वेट हम कम करते हैं। और आज ये डाइट की पूरी जो आपने पूरी साइंटिफिक उसका एनालिसिस पेश किया, और आज हमने ये मोटापा और शुगर के, अब ये लड़का तो कितना इंसुलिन था बेटा? 96 यूनिट लेता था मेरे पे, अभी 40 लेता हूँ। मितेश पटेल मेरा नाम है। मुझे अभी 9 दिन हुए। 9 दिन में 95 से और सीधा 40 पे आ गया। 40 यूनिट पर। और ये तो क्या नाम? विख्यात तो विश्व विख्यात हो गया। इसकी तो इंसुलिन बंदी हो गई है। पूरी जोरदार ताली बजा दो। और दूसरा क्या नाम बेटा? योगेश की भी इंसुलिन बंद हो गई। और कितनी थी? 21। और आप 0 ठीक ले रहे हो? हाँ। क्या खा रहे हो? जो देते हैं वो सुबह मूंग देते हैं, बादाम, करेला जूस और रोटी देते हैं वो शाम। एप्पल। और आपका क्या नाम है? ये अच्छा था जो देते हैं। सिया है। आपका कितना कम हो गया? मेरी पहले 20 थी, अब 8 हो गई है? पहले 20 थी, अब 8 हो गई। 20 से 8 पर आ गई।
और तुम्हारी कितनी थी पहले? मेरी 8 दिन में 40 से 16 हो गई। 40 से 16। क्या नाम है? सलोनी। सलोनी। ए मोटू राम खड़ा हो, अब तो पतलू राम हो गया है। आपका कितना वजन कम हुआ? मेरा 2 किलो वजन कम। कितने दिन में? 5 दिन में। 5 दिन में 2 किलो। क्या नाम है? आरव जैन। अब अच्छे से खाना खाओगे ना? चॉकलेट तो नहीं खाओगे? नहीं खाता मैं। नहीं खाता। बर्गर पिज्जा नहीं खाता तो वो। फिर मोटी कैसे हो गई? घर में खुद ही सोच में पड़ गया। पहले कोरोना वायरस के कारण। कोरोना वायरस से हो गया थे रे। राम 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 राम। चलो भाई, अब ये सबका मोटापा हमें दूर करना है, तो क्या करना है? चलो खड़े हो जाओ। खड़े हो करके एक तो जॉगिंग किया करो। स्वामी जी, कुछ ऐसा हो जाए कि जो आपके यहाँ खाने पीने में दिया जाता है वही खाने पीने में घर घर में दिया जाए तो कितना अच्छा हो जाए। अच्छा स्वामी जी, मोटापा अपने आप में एक बीमारी है। 4 किलो देखो, ये माता जी ने कुर्सी पर बैठ के योग करके कम कर लिया। जी जी स्वामी जी। जी, मेरा 103 किलो था, हाँ, मगर अभी 16 किलो कम हो गया। टोटल 16 किलो माता जी ने 6 कम कर महीने लिया। में। जोरदार ताली बजा दो भाई। देखो, बड़ी उम्र में वेट कम करना बहुत चैलेंजिंग होता है। मैं 5 किलो मैं दूसरी मीनाक्षी माता जी और हुसैन भाई को नमस्ते कहना चाहती हूँ। चलो हुसैन हम भाई, लोग का भी आप प्रणाम। मीनाक्षी जी को नमस्ते कह रही है। नमस्ते हमारी ओर से भी। फॉलो कर रहे हैं, देखते हैं आपको भी। रोज देख करके आपको फॉलो करते हैं। चलो, और आपकी दुआएं तो हमारी देखो, जिंदगियों को और ये आसान बनाएंगी। तो जो है, एक छोटी सी बात हमने थोड़े से लोगों की कुछ पूछी जी। और देखो, थोड़ा सा बॉडी को पहले वार्म अप कर ले। योगिक जोगिंग के यूं तो 12 पोज है। जिनकी उम्र ज़्यादा है वो होले होले कर ले, जिनकी उम्र कम है वे तेजी से कर ले। अच्छा, आपको तो तेजी से करना है बाबू। हाँ? ऐसे छोटे बच्चों का, बड़ों का वजन बढ़ रहा है, तो योगिक जोगिक के यूं तो 12 पोज हैं। चलो 12 के 12 करा देते हैं आज। ये तीसरा है, फिर ये चौथा है, और फिर ये 5वां है। आधा आधा कर लो। जिनकी बड़ी उम्र है वो इतना करो, और जिनकी छोटी उम्र है वो पूरा बैठो और पूरा उठो, ऐसे और ऐसे, ये फिर ऐसे। ये तो 12 अभ्यास अभी तो थोड़ा थोड़ा करा रहे हैं, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाने हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। और वजन कम करने के लिए 10-12 मूल चीज़ें हैं। एक तो 30 से 35 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है ना, उस पर किया हुआ जो योगाभ्यास है वो ज़्यादा फलीभूत होता है। सुबह उठ करके गोधन अर्क में 2 हरवटी ले लें, और नींबू पानी, उसमें थोड़ा हल्दी अदरक का रस भी मिला दिया, थोड़ा गर्म पानी में शहद मिला करके पी लिया। अश्वगंधा के पत्ते खा लिए, वेट को ले लिया, लौकी का कल्प कर लिया, और जैसे बता रहे थे बॉइल्ड वेजिटेबल और फ्रूट्स ले लिए, और योगाभ्यास में पूरा योगाभ्यास किया। और फिर जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग है या कीटो डाइट है या प्रोटीन डाइट है, इसके भी हेल्दी तरीके बताएंगे। दरअसल कई बार हम नए नए शब्द सुन करके, नई नई थेरेपी सुन करके उसमें कई बार भ्रम में पड़ जाते हैं क्रॉस करके। फिर ये वेट को कम, साइड से वेट को कम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण, अश्वगंधा के पत्ते ले लें, अनाज, मीठा, और ये जितनी भी अनहेल्दी डाइट्स हैं, थोड़े दिन जितना भी ये जंक फूड है और जितना भी चॉकलेट आदि है, किसी भी रूप में मीठा, नमक और अनाज, ये 3 चीज़ें यदि बंद कर दें, और साथ में लंबे लंबे श्वास, थोड़े दिन के लिए घी भी बंद कर दें, घी और कार्बोहाइड्रेट, इसको थोड़े दिन के लिए अब अलविदा कह दो, और फिर देखो क्या ज़बरदस्त आपके अंदर चेंज आता है। चलो बच्चों, ये तो हमारे बच्चे बहुत एनर्जेटिक हैं, और अब तो इन्होंने अपने आप को पूरा ही संवार लिया है। और देखो इसमें कुछ तो ये एक कर्म, क्या नाम है, कर्म देवी, इस कितनी उम्र है? 66 की उम्र है। वेट, बीपी, शुगर सब घटा डाला। चलो देखो, वेट कम करने के लिए जो 12 अभ्यास हैं वो तो बताएंगे, उसमें से 6 अभ्यास भी कर ले तो बेड़ा पार हो जाएगा। सूर्य नमस्कार भी वेट कम करने में मदद करता है, इसको भी 5 से 10 बार से लेके 20-25 बार कर सकते हैं। ये जो सबसे पहले जो दीपक पर्वत तुल रहा था, जो 96 से सीधा 70 पे आ गया, 26 किलो वेट कम कर लिया। अच्छा स्वामी जी, लंबे श्वास। वजन जब बाहर से हमें तो दिखता है क्या करना है? तो असल में बीपी भी उसका 200 था जो नॉर्मल हो गया। जी स्वामी जी, जब हमें मोटापा बाहर से दिखने लगता है तो असल में हमारी इंटरनल ऑर्गन पर भी फैट जम रहा होता है जो हमें नजर नहीं आता।
लेकिन डॉक्टर्स इन दिनों बीएमआई नाप कर ही ये बता देते हैं कि हार्ट, किडनी कितने रिस्क पर हैं या नहीं है। तो जरा हमारे दर्शकों को समझाइए कि ये बीएमआई क्या होती है और इसे कैसे हम घर पर नाप सकते हैं और कितना बीएमआई जो है वो परफेक्ट माना जाता है। तो देखो, बीएमआई का है बॉडी मास इंडेक्स। तो बीएमआई का सीधा सीधा तौर तरीका देखो, जब आप हाथ ऐसे पकड़े ना तो 2 इंच से ज़्यादा हाथ में फासला नहीं होना चाहिए। 2 इंच से ज़्यादा हाथ में फासला नहीं होना चाहिए। किसी किसी को तो इतने मोटे मोटे हो जाते हैं। और जब पैर पकड़े, हाथ तो एक हाथ में आ जाए और 2 इंच का लगभग फासला हो। पैर पकड़े तो जंघा बीच में ऐसे, अंगूठा इधर से और बीच से बड़ी उंगली लगा लो। ये पकड़ने के बाद इसमें भी 1-2 इंच से ज़्यादा फासला ना हो, तो ये पैर का हो गया। हाथ पैर के बाद अब आती है बारी पेट की। पेट क्योंकि सबसे ज़्यादा बढ़ता है, तो अंगूठा पीछे लगाओ। अंगूठा पीछे लगा करके और अंगुलियों में पेट पकड़ में आ जाए। ये बीएमआई का सही तरीका है, इसमें बहुत असर है। ये बीएमआई का सही तरीका है। और जो है बैठ जाओ। अब देखो, एक तरीका और बताते हैं, लंबे लंबे श्वास, वजन कम करने वाले अभ्यास भी बता रहे हैं। जितनी इंच हाइट उतना वेट होना चाहिए, प्लस और -1। अब जैसे मेरी हाइट है 6 फीट 7 इंच, तो जितनी इंच हाइट उतना वेट होना 5 चाहिए फीट और 7 वो इंच। पेट बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। एक जैसे परफेक्ट बॉडी शेप में तो जैसे मेरी हाइट 5 फीट 7 इंच का मतलब हो गया 67। अब मेरा 66 हो गया, 68 होगा तो चलेगा। ये देखो करते रहो। अब मेरा जो वेट है वो ये 67 है, 67.9। तो अब 200-250 ग्राम कपड़े का वजन निकालो तो 67.9 है। अब ये मैं योग करूंगा तो अभी ये जो है आधा किलो तो मैं ऐसे ही निकाल देता हूँ, ऐसे ही। तो जितनी इंच हाइट माइनस और प्लस उसमें 1-2 किलो ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये परफेक्ट वेट की निशानी है। अब इसके लिए क्या करना, इसके लिए जो उपाय बताए उनको तो अपनाना, योग करना, और इसमें युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। इसमें सारी चीज़ों के साथ साथ धूप में सुबह बैठ करके तो उसे विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, कोई ओमेगा कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। छोटे छोटे थोड़े ध्यान रख लें डाइटिंग के अंदर। और ऐसे अब ये देखो स्थित कोणासन, ये चक्की आसन, ये सब करते हुए रात को 7 बजे तक खाना खा लें जी। कोशिश करें मैक्सिमम 8 बजे तक खा लें और फिर अगले दिन 8 बजे तक कुछ ना खाएं। तो ये लेकिन बीएमआई नापने का जो आपने तरीका बताया स्वामी जी बड़ा दिलचस्प था। कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट से, और अब हर कोई अपना घर बैठे अपने बीएमआई को चेक कर सकता है। लेकिन अरे एक तो छूट ही गया जी। ये दरअसल पेट का चक्की आसन है। आप एक चक्की आसन ये बताते हैं और ये आपके पेट का चक्की आसन है। अब वो ना कर सके वो ये वाला कर ले, वो जो ना कर सके वो ये वाला कर ले। अभी जो करवा रहे हैं इससे एकदम से वेट कंट्रोल आ जाता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बता दिया। कीटो डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम कर दे। मैं इसलिए मैंने बोला नमक, मीठा, घी और अनाज कम कर दिया। तो साग सब्जियां, बॉइल्ड वेजिटेबल जो है ये आज पूरा बताने वाले हैं। और प्रोटीन डाइट का मतलब होता है क्योंकि हार्मलेस वेट लॉस होना चाहिए ना। अब उल्टे लेट जाओ, भुजंगासन करो। ये वेट के लिए भी है, ये हार्ट के लिए भी है, ये लंग के लिए भी है, ये रीढ़ की हड्डी के लिए भी है। लंबे लंबे श्वास। अब स्वामी जी वजन जब बढ़ता है ना तो अपने साथ बहुत सारी बीमारियां भी लेके आता है चाहिए, लेकिन आपके मसल्स मजबूत रहने चाहिए जी। तो हम जरा एक एक करके कुछ और बीमारियों की भी बात कर लेते हैं। तो स्वामी जी जिनका वेट ज्यादा है उन पर हार्ट की बीमारियों का खतरा भी हमेशा मंडराता रहता है। तो ऐसे में वजन के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को भी
कैसे कंट्रोल किया जाए? तो एक तो ये भुजंगासन भी करें, जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है, गोमुखासन भी करें और स्कंध संचालन करें, और कोलेस्ट्रॉल के लिए सीधे सीधे लेट जाओ। ये जो 5-7 हम जो घरेलू उपचार बताते हैं, गोधन अर्क पिए, लहसुन का खाली पेट इस्तेमाल करें, एक प्याज कम से कम खाने के साथ ले लें, लौकी का जूस पिए, लौकी घनवटी ले लें, रेडीमेड में लंबे लंबे श्वास, लिपिडोम भी हमने तैयार कर दिया है, उससे वजन घटाते हैं, उससे कोलेस्ट्रॉल को भी 100% कंट्रोल कर लेते हैं। और अश्वगंधा के पत्तों से लेकर के लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वासों के साथ, ये छोटे छोटे उपाय हैं नेचुरल। अभी हमारे एक डॉक्टर आए हुए थे, मेरे से बोले स्वामी जी, उनका नाम था लंबे लंबे श्वास, ऐसे कि कोलेस्ट्रॉल की दवा खाई, नाक से ब्लीडिंग होने लग गई। ब्लड थिनर से किसी को नाक से ब्लीडिंग हो तो फिर भी संभल जाता है, यदि ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाए, हार्ट में ब्लीडिंग हो जाए तो आदमी मर सकता है। नेचुरल तरीके से हम चीज़ों को कंट्रोल करें, या अर्धहलासन और ये पादवृत्तासन, दोनों से या एक एक से ऐसे पैरों को गोल घुमाना और फिर साइकिलिंग करना, ऐसे ये। तो ये अभ्यास करें लंबे लंबे श्वासों के साथ, लंबे लंबे श्वासों के साथ ये अभ्यास कर लें ऐसे। और अर्जुन की छाल दालचीनी का प्रयोग या हृदयामृत, ये ऐसे प्रयोग है। ये अभ्यास जो अभी बताए हमने, जैसे करते करते थक जाए तो बीच में थोड़ा मरकटासन किया पहला, और इसका जो अंतिम अभ्यास है तो फिर दोबारा दूसरा राउंड कर लिया। गर्म पानी पिए, ठंडा पानी नहीं पीना। ठंडा पानी है, नमक है, मैदा है, मीठा है, अनाज है, घी है, तेल है, ये सब बंद करना पड़ता है। और जब ऐसा कर लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल का तो प्रश्न ही नहीं, हार्ट तक की बीमारियों को रिवर्स कर लेते हैं। तो अभ्यास दरअसल ज़्यादा करना पड़ेगा, एक एक पैर से, दोनों पैरों से 50-50, 100 बार तक हम ऐसे करवाते हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ। लंबे श्वासों से भी वजन कम होता है, मैंने कई बार बताया हुआ है। बिल्कुल, प्राणायाम के जरिए स्वामी जी हम समझेंगे ना मीनाक्षी जी। जी जी बिल्कुल, आप बताएं पहले। देखो 1 मिनट में पर मिनट 5000 से लेकर के 10,000 किलो कैलोरी हम बर्न कर सकते हैं सीधे। अब जैसे माता ने कुर्सी पर बैठ के तो वजन घटाया, भस्त्रिका किया, अब इसको थोड़ा ऐसे लंबा करते रहे। विद इन ए मिनट 5000 to 10,000 किलो कैलोरी को बर्न करना, एक्सपेंडिचर करना कितनी बड़ी बात है। बैठे बैठे वजन कम हो रहा है भस्त्रिका से, कपालभाति से, अनुलोम विलोम से। आहार का नियंत्रण तो करना पड़ेगा, संतुलित विचार रखने होंगे, नींद अच्छी आनी चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, फिर मोटापा से लेकर के बहुत बीमारियों को मात दे सकते हैं। कुछ कह रही थी मीनाक्षी जी आप? जी स्वामी जी, कुछ लोगों में थायराइड और पीसीओडी की वजह से भी वजन बढ़ जाता है, और ऐसे लोगों के सामने बड़ी परेशानी ये होती है कि एक बीमारी से तो वो जूझ ही रहे हैं, वजन कम करना और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। ऐसे में क्या करना चाहिए स्वामी जी? थायराइड के लिए एक तो ये सर्वांगासन, थायराइड भी एक बड़ा कारण है वजन बढ़ने का। हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड, एक में वजन घटने लगता है, एक में बढ़ने लगता है, दोनों ही बैलेंस। योग का काम है सबको संतुलित करना। ऐसे सर्वांगासन, फिर यह हलासन, ऐसे ये 2 आसन तो बहुत ही अच्छे हैं थायराइड के लिए। और जो कर सके उनके लिए ये पद्मासन में लेट करके और ऐसे ये मत्स्यासन। और जो इतना भी न कर पाए तो भुजंगासन जो भी करवा दिया था, और उष्ट्रासन, ये भी थायराइड के लिए बहुत ही जबरदस्त है। और थायराइड के लिए एक आसन है ये सिंहासन। चलो सब करो इसको तो।
तो ये सिंहासन और गले को फिर थोड़ा मसाज कर लेते हैं। उज्जाई प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम बहुत ही ज़बरदस्त है ये। 5 से 10 सेकंड में सांस भरना, उसको होल्ड करके रखना और दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ देना। अब देखिए ये करने से, और कपालभाति करते करते थायराइड का पॉइंट दबाएं। ये थायराइड का पॉइंट, इससे थायराइड भी कंट्रोल होगा, मोटापा भी अपने आप ठीक होगा। दोनों हाथों में ऐसे ही, हाथ ऐसे रखे हुए कपालभाति के साथ, तो थायराइड 100% कंट्रोल हो जाता है। मैंने 50 से लेकर के 200 mg तक जो थायरोक्सिन आदि खा रहे थे उनकी गोलियां छुड़ाएं और थायरोग्रिड दे देते हैं, अथवा बहेड़ा का और त्रिकुटा का पाउडर खिला देते हैं शहद के साथ, अथवा धनिया का पानी पिला देते हैं। घरेलू उपचार भी हम साथ साथ में बताते रहते हैं। मात्र उज्जाई 7 से 21 बार तक हम करा देते हैं, बाद में तो 3 बार ही करते रहेंगे तो थायराइड 100% मेंटेन रहेगा। T3, T4, TSH मैंने थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड तीनों अच्छे हो जाएंगे। और T3, T4, TSH के बैलेंस से फिर वेट की समस्या से लेकर के और चक्कर आना, बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं। एक योग से ना कई लाभ एक साथ होते हैं। जैसे मैं दीपक पर्वत का बता रहा था, वजन तो उन्होंने 26 किलो कम किया, लेकिन साथ साथ में बीपी 200 ऊपर का और नीचे का कितना आ जाता था 120। इधर इसको ऊपर का 200 नीचे का 120 फोटो लेके आना। अब इतना मोटा था, इसको कोई पहचान नहीं सकता। ये हालात थी इसकी। ये तो प्रमाण साथ में लेके आया कि कोई ऐसा कह देगा कि क्या कम किया सच में। अब देखो इतना ये इतना मोटा था, अब इसको देख कर कोई पहचान भी नहीं सकता। और अब बीपी कितना है? बीपी अब नॉर्मल है। अब बीपी नॉर्मल, कोई दवाई नहीं खानी पड़ती। 130-80 90। अब लो, बहुत शानदार। बीपी एकदम नॉर्मल रहता है, कोई दवाई नहीं खानी पड़ रही। तो एक साथ योग करने से शुगर कंट्रोल, बीपी कंट्रोल, वेट कंट्रोल और फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल पीस, कपालभाति और उज्जाई, फिर ये अनुलोम विलोम और भ्रामरी उत्कीर्त भी कर लो। स्वामी जी, हमने अक्सर ये सुना है, योग पूरा करें, आहार पर ध्यान दे। जी स्वामी जी, हमने अक्सर ये सुना कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करती है। ये जिंदगी के अलग अलग फलसफों में ये बात कही जाती है, लेकिन अब ये एक लेटेस्ट स्टडी ये खाने के बारे में भी यही कह रही है कि क्वांटिटी मायने नहीं रखती है बल्कि क्वालिटी मायने रखती है। यानी आप जो खा रहे हैं वो मायने रखता है, कितना खा रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। तो अपनी फूड चॉइस को हम कैसे बदल सकते हैं, और क्या छोटे छोटे बदलाव करके फूड चॉइस में क्या हम वाकई अपने वजन को कंट्रोल कर पाएंगे? देखो, सबसे पहले उठते ही नींबू पानी, उसमें थोड़ा हल्दी, अदरक और शहद डाल करके कर सकते हैं, या गोधन अर्क के साथ मेदो और बटी लेकर के कर सकते हैं। और आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, ये सब भी जिसको जितनी जो चीज़ें उपलब्ध हो जाएं, 5-7 चीज़ों का मेडिकेटेड जूस पी लें। और फिर ये देखो अंकुरित है, अंकुरित में सब कुछ आ गया। अंकुरित डाइट के अंदर जो है उसमें प्रोटीन पूरा मिल जाता है। और ये कीटो डाइट, प्रोटीन डाइट और का काम पूरा हो गया, और ये एक तरह से मेडिकेटेड फूड हो गया आपके लिए। तो अंकुरित लें। और फिर ये जो बोल्ड वेजिटेबल है, ये तो आज का हमारा एक बड़ा विषय था कि आप फ्रूट्स लीजिए, जो उधर फ्रूट्स रखे, अनार हैं, पपीता हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ों को जो है सुबह उठ करके अंकुरित लेना, या सुबह खाली पेट अनार खा लेना, सेव ले लेना, पपीता खा लेना, थोड़े ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, उससे एनर्जी पूरी रहती है और वज़न नहीं बढ़ता है। मुनक्का, अंजीर, खजूर लेकिन 1-2 से ज़्यादा नहीं खाना, मुनक्का 5 से ज़्यादा नहीं खाना, अंजीर 1-2, खजूर 1-2, मुनक्का 5, 2-3 बादाम, ये सुबह सुबह खाली पेट, 1-2 अखरोट, ये खाली पेट ले लें। फिर खाने में पहले सलाद और फ्रूट्स लें। फिर बॉइल्ड वेजिटेबल लें। बॉइल्ड वेजिटेबल आप बाउल भर के खा सकते हो, चाहे
एकदम बड़ा बाउल भर करके ले सकते हो, माने कटोरा भर करके खा सकते हो पूरा। इतना ये ज़बरदस्त डाइट प्लान, और आपको अच्छे अच्छे टेस्ट भी मिलेंगे। थोड़ा उसमें सेंधा नमक डालो, हल्की सी काली मिर्च डाल लो, और बिना किसी मसाले के, बिना किसी छोंक के, हाँ, इतना ज़बरदस्त ये डाइट है ये। और जिनको वेट बहुत ज़्यादा कम करना है और रात का भोजन बंद करके खाली फ्रूट्स और जो है टोन्ड मिल्क एक गिलास पी लें, 200-250 ml, बस पर्याप्त है। और आप जितना चाहें उतना वजन घटा सकते हैं, दीपक पर्वत की तरह। स्वामी जी, एक कॉम्बिनेशन फूड के बारे में भी थोड़ा सा समझा दीजिए कि जैसे आपने एक बार बताया था वजन कम कर लिया कि आयरन तब शरीर में लगता है, एब्जॉर्ब होता है जब आप उसके साथ विटामिन सी का इंटेक भी लेते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन फूड के बारे में भी थोड़ा सा समझा दीजिए कि इसके साथ क्या खाना जरूरी है। तो देखो, वेजिटेबल्स तो सब साथ में खा सकते हैं, लेकिन इसमें खास बात होती है वजन घटाने के लिए लोग जो है सिट्रिक फूड खाते हैं, खट्टे फल खाते हैं। अब इसमें जो सिट्रिक एसिड होता है ना, उससे क्या होता है, दर्द बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जिनको मोटापा हो उनको खट्टे फल नहीं खाना, तो सेब खाओ, पपीता खाओ और तरबूजा खाओ, तो आपका जब वज़न भी नहीं बढ़ेगा और शुगर भी एकदम नियंत्रित रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, और दर्दें आपकी नहीं बढ़ेंगी। तो जिनको दर्दें हैं उनको खट्टे फल नहीं खाने। खट्टे फलों से जो अनार है, जो वो जो है जितने भी खट्टे फल हैं, बाकी कीवी है या अनानास है, ये वज़न को तो कम कर देते हैं, लेकिन जिनको अर्थराइटिस है उसको बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। और जिनको अर्थराइटिस है थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम भी बीच में कर ले, इसलिए थोड़ा सा करवा दे रहे हैं, तो 100 बार ऐसे कर लें। वजन भी और अर्थराइटिस भी बढ़ा हुआ है तो खट्टे फल ना खाएं। और जो है जिनको शुगर बढ़ा हुआ है तो फिर मीठे फल ना खाएं। तो केला खाना, केला वजन ज़्यादा नहीं बढ़ाता है, लेकिन केला 1-2 से ज़्यादा नहीं खाना। हाँ, आम ज़रूर वज़न बढ़ाता है, खजूर ज़रूर वज़न बढ़ाता है, इसलिए जो अंडर वेट है वही उनका सेवन करें। और 1-2 से ज़्यादा जो खाली पेट ड्राई फ्रूट हम लेने के लिए बोलते हैं उससे ज़्यादा का इस्तेमाल ना करें। बाकी सारी चीज़ें तो स्वामी जी ठीक है, ध्यान रखें। अब कोई आदमी 1 दर्जन केला खाए और फिर बोले वजन नहीं घट रहा, ये ठीक नहीं। ये टोन्ड मिल्क से मुझे बड़ी परेशानी है। बचपन से गाढ़े दूध को हम अच्छा समझते आए, लेकिन आजकल ये टोन्ड मिल्क आ गया है। पता नहीं कितने लोगों को पसंद होगा, लेकिन मुझे तो नहीं अच्छा लगता। लेकिन आप कह रहे हैं तो आज से कोशिश करूंगा। अच्छा स्वामी जी, ये भी कहा जाता है कि यंग एज में ही वजन कंट्रोल कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, आसानी से हो जाएगा, क्योंकि एक बार उम्र ज़्यादा हो गई और फिर भी मोटापा है तो मोटापा काफ़ी ज़िद्दी हो जाता है। तो क्या ऐसा भी है कि मेटाबॉलिज्म वीक पड़ जाता है? जी, तो मेटाबॉलिक रेट से इसका क्या रिलेशन है, ज़रा ये भी समझाइए। तो देखो, वक्त के साथ यदि योग नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है। तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे, इसके लिए सुबह 70 साल की उम्र तक तो दौड़ना चाहिए। थोड़ा कम कर दूं तो 60 साल की उम्र तक तो दौड़ना चाहिए। 60-70 की उम्र तक दौड़ना चाहिए, तेजी से चलना चाहिए। नहीं तो योगिक जॉगिंग जो आज हमने बताया, सूर्य नमस्कार जो जितना कर सकते हैं करना चाहिए। और जो कुछ नहीं कर पाते हैं तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही करते रहेंगे, तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म का बैलेंस रहने से आपका वेट तो ठीक रहेगा ही रहेगा, बॉडी में डिजनरेशन नहीं होगा, आपको डिजीज़ नहीं होगी। आपका लीवर, आपकी किडनी, आपका हार्ट, आपका लंग, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, पूरी इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहेगी। इसलिए ये भ्रांति है कि उम्र बढ़ने के साथ मेटाबॉलिज्म कमज़ोर होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। जो योग करेंगे और अच्छी डाइट लेंगे, तो योग शास्त्र और पाक शास्त्र का ध्यान रखेंगे, तो निश्चित रूप से बड़ी उम्र में भी वजन से लेकर के सभी बीमारियों के ऊपर आप एक बांध लगा सकते हो, एक पूरा पुल बांध सकते हो, एक ऐसा सुरक्षा चक्र अपने भीतर तैयार कर सकते हो आप योग के जरिए।
तो ठीक है स्वामी। उससे आप अपना मेटाबॉलिज्म पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। और दौड़ना आपने एक बताया कि अच्छी चीज़ है, और उसमें थोड़ी आपने उम्र ठीक ठीक लगा ली, 60 कर दी थी, लेकिन विदेशों में स्वामी जी ओल्ड एज लोगों के लिए बाकायदा मैराथन का आयोजन होता है, उसमें 100-100 साल के लोग जो हैं वो उस दौड़ में शामिल होते हैं। बहरहाल स्वामी जी, अब वक्त है लोगों के सवालों को शामिल करने का, और सबसे पहला सवाल अथर्व का है। उनकी उम्र 13 साल है और वजन 75 किलो है, साथ ही साथ पीठ और चेहरे पर बहुत से दाने हैं उनको, तो उनको क्या करना है? 13 साल उम्र, 75 किलो वजन। पीठ, चेहरे पर दाने और पेट, हाँ बहुत बड़ी समस्या है। तो जो है 13 साल की उम्र में 75 किलो वजन अथर्व के लिए मेरा सीधा सीधा होगा। पेट पे फिर ऐसे लाइनिंग भी होने लगती है, बहुत ख़राब लगता है। तो आज जो योगाभ्यास का पूरा पैकेज बताया, उस पैकेज के साथ भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम भी करें। मेदो हरवटी से लेकर के अश्वगंधा के प्रयोग से लेकर के और थोड़े दिन तक ये जो डाइट प्लान हमने बताया था, फ्रूट्स, अंकुरित और बॉइल्ड वेजिटेबल, आजकल ये बाज़ार में मिल जाता है। नीचे इसमें गर्म पानी होता है और उस गर्म पानी में से देखो ऊपर तक भाप निकलता रहता है, उस वाष्प से ही देखो पानी टपक रहा है और नीचे सूप तैयार हो जाएगा और ऊपर सब्जी तैयार हो जाएगी। नीचे के सूप को थोड़ा सा सेंधा नमक, ज़्यादा नहीं, नमक ज़्यादा भी वजन को बढ़ाता है, वो वाटर टेंशन करता है बॉडी के अंदर। तो नीचे सूप तैयार हो जाएगा, ऊपर सब्जी तैयार हो जाएगी। तो सूप पी करके ऊपर से सब्जी खा ले, फ्रूट्स खा ले, और डेली योगाभ्यास जो हम बता रहे हैं इसको कर लेंगे तो अथर्व निश्चित रूप से बहुत जल्दी अपना 20-25 किलो वजन कम कर लेंगे और वो 50 के आसपास आ जाएंगे विद इन 1 और 2 मंथ्स। हम डेली का 1 किलो वजन तक कम करने का दावा ही नहीं करते, हम कम करके दिखाते हैं। इसलिए अथर्व बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, वो हमारे जरूर बताए हुए उपाय अपनाएंगे। मेघा का सवाल है, इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटो डाइट वजन घटाने के लिए पूछ रहे हैं कि कितनी कारगर है और कहीं ये सेहत को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी? तो देखो, इसलिए रात को हमने बताया कि 7 बजे से पहले खाना खा लेंगे, और फिर भी किसी को बहुत भूख लगती है तो सोते समय थोड़े फ्रूट्स खा सकते हैं। ये लोगों में भ्रांति है कि रात को फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। एक दिन मैंने गिरीश आहूजा जी का उदाहरण दिया था कि वो पिछले 50-60 सालों से फ्रूट्स खा रहे, और कोई बीपी नहीं, कोई शुगर नहीं, कोई थायराइड नहीं, कोई एसिडिटी नहीं, कोई अर्थराइटिस नहीं, कोई विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं, और उन्होंने 16 किलो वजन करके अब एकदम जवानों की तरह दौड़ते हैं इस उम्र में, 75 साल की उम्र में। बताओ, तो ये जो है लोगों को एक भ्रांति है कि रात को फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। तो 7 बजे तक खाना खा ले, किसी को एक्सेप्शन के तौर पर भूख लगे तो मैंने कहा हल्के फ्रूट्स ले ले, फिर अगले दिन 8-9 बजे ब्रेकफास्ट कर ले, इसमें कोई हानि नहीं है। कीटो डाइट का जहाँ तक प्रश्न है तो कार्बोहाइड्रेट कुछ लोग कहते हैं नहीं लेंगे, ये जो डाइट है प्लान है ये 1 से 2 महीने के लिए किया जाता है, इससे ज़्यादा लंबा ना करें। अब इंटरमिटेंट जो फास्टिंग है ये भी डेली करने, तो एक बार आप 1-2 महीने इसको लगातार कर सकते हो, बाद में सप्ताह में 1 बार करें, ये खास सावधानी। पहले लगातार आप 1-2 महीना कर सकते हो, बाद में सप्ताह में 1 बार इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें, 1-2 बार सैटरडे संडे को कर लें, या जैसे अनुकूलता रहे वैसे कर लें। कीटो डाइट जो है इसको कुछ दिन तक फॉलो करें, बाद में नॉर्मल डाइट पर आ जाए, जैसे हम बता रहे थे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब ले, तो इसमें पूरा कार्बोहाइड्रेट पूरा मिल जाएगा जो हेल्दी कार्बोहाइड्रेट। बहुत लंबे वक्त तक इसको नहीं चलाना है। प्रोटीन डाइट में जब आप अंकुरित ले लेते हैं, थोड़ा सोयाबीन ले लेते हैं, थोड़ा पनीर या दूध, टोंट मीट, ये टोंट मीट केवल जो है जो ओबेस के उनके लिए, बाकी तो फुल क्रीम वाला पिया करो आप, कोई दिक्कत नहीं मेरी तरह से हुसैन भाई। ठीक है स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, आज आप मोटे लोगों के लिए एक खास थाली बताने वाले हैं जिसका साइज छोटा रखने की जरूरत नहीं होगी, जितना चाहे उतना खा सकते हैं लेकिन वजन नहीं बढ़ेगा। तो अब उस पर आते हैं, पाक शास्त्र की बातें कर लेते हैं। तो योग शास्त्र में आसनों के साथ साथ प्राणायाम, और वो भी कंटिन्यूटी में किया जाए, इसकी बड़ी महिमा है। कुछ लोग योग करते तो हैं, लगातार नहीं करते, तो लगातार योग किया जाए। और जो है इसमें अब खास बात, जो आज की हमारी थाली है देखो, उसमें मैंने बताया था ये कितनी सुंदर सुंदर ये सब्जियां, और एक खर्चा बढ़ाया स्वामी जी आज आपने मेरा भी, खाने का मन करता है। अब ये डिब्बा खरीदना पड़ेगा। देखो ये चुकंदर, ये गाजर,
अब ये बिल्कुल सस्ता सा है, नीचे से पानी है वो उबल करके और ऊपर टपक रहा है नीचे, तो नीचे सूप और ऊपर से देखो फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली। ये तो जो है एकदम जिसको कहते हैं सारी की सारी जो हमारे भीतर अच्छे ऊर्जा तो पूरा मिल जाएगी, और ये देखने में इतनी सुंदर लग रही है, खाने में कितनी सुंदर लग रही होगी। तो इसको, इस डाइट को खाएं। हमें तो खाने का ये मुंह की तरफ ही जा रहा था। तो ये अब देखो ये अंकुरित है, ये अंकुरित, आप अंकुरित जो है जितना खाना चाहे खा सकते हैं, लेकिन शोर में ज़्यादा ना खाएं, इससे जो है थोड़ा गैस बनती है। इसमें गेहूं भी हमने अंकुरित किया, चना भी अंकुरित किया, मूंग मोठ भी अंकुरित और मेथी भी अंकुरित किया, ये सब एक साथ है पूरा का पूरा। और ये ड्राई फ्रूट्स हैं। इसके साथ साथ ये जो है फ्रूट्स आप जितना भी चाहें उतना ले सकते हैं। और मैं कहता हूँ 1 चम्मच तिल और 1 चम्मच जो है सुबह खाली पेट, ये स्वामी जी आप तब तक ये डिब्बा खोलें। 1 चम्मच तिल और 1 चम्मच जो है फ्लैक्स सीड, ये खा लेते और हैं। मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। नवरात्रि में सेहतमंद शरीर का संकल्प, 9 योग से होगा कायाकल्प। शक्ति के 9 दिनों में 9 बीमारियों पर वार, फॉरएवर यंग रहने का प्रोटोकॉल तैयार। साधना व्रत से मिलेगी नई एनर्जी, नवरात्र में योग गुरु से पाएं योग वाली शक्ति। और स्वामी जी जब आप खाने पीने की बातें आजकल बता रहे हैं, मैं देख रहा हूं मीनाक्षी अपनी आंखें बंद करे रहती हैं। डाइट प्लान हमने पूरा बता दिया। जो डाइट प्लान स्वामी जी बता रहे हैं मैं उसको फॉलो कर रही हूँ ना। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।